हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम कीर्त कुमार मिश्रा एंड वेलकम टू माय के स्टडी चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा। तो सरलीकरण जो होता है ये एक विशेष नियम पर, सिंप्लीफिकेशन जो होता है एक विशेष नियम पर किया जाता है, जिसके लिए बॉडमॉस नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बॉडमॉस नियम आप लोगों ने सुना ही होगा, उसका नाम बॉडमॉस 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 नियम होता है, जिसका बी से मतलब होता है BODMO और ES। तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक, ब्रैकेट्स कोष्ठक। ओ मतलब होता है ऑफ माने का, इसको गुणा भी इसको कहते हैं, मतलब का या गुणा। फिर डी में डिवीजन, DIVISION डिवीजन मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ओ मतलब ए मतलब इसका ओ नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। ए मतलब होता है ऐड, एड्रेशन। यहाँ पर होगा ए मतलब ऐड या एडिशन, इसको हम एडिशन भी कहते हैं। एडिशन मतलब जोड़, और यस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इसका नियम जो है बॉडमॉस का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का नियम बॉडमॉस पर पूर्णतः आधारित होता है। इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ओ का मतलब आप मतलब गुणा, डी मतलब डिवीजन हिंदी में इसको भाग कहते हैं। फिर एम मतलब एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए फॉर एडिशन में जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो बॉडमॉस का नियम पूरी तरह इसी पर आधारित होता है। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोष्ठक भी होता है। तो कोष्ठक के लिए हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक रेखा कोष्ठक लगा हुआ होता है, जिस ऐसे होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक इसे कहते हैं, रेखा कोष्ठक। तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, मतलब कोष्ठक में रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये चारों चीज़ें आ जाएंगी ब्रैकेट्स के अंदर। छोटा कोष्ठक ऐसे होता है, छोटा कोष्ठक इसके अंदर होता है, इसे छोटा कोष्ठक कहते हैं। फिर इसके बाद होता है मंझला कोष्ठक ऐसे होता है, इसको हम हल करते हैं। मंझला कोष्ठक ऐसे होता, मतलब हम थोड़ा सा अलग बना दे रहे हैं, ये नहीं बना ढंग से। मंझला कोष्ठक ऐसे होता है। फिर मंझला कोष्ठक के बाद आता है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक में हम बड़ा कोष्ठक ऐसे होता है। उसके बाद सबसे अंत में हम बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। तो पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर ये वाला मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये तो होगा कोष्ठक को हम कैसे हल करते हैं। अब इसी के नियम को हम पुनः आप लोगों को समझा रहे हैं कि मतलब बी मतलब ब्रैकेट्स, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे। फिर उसके बाद का मतलब गुणा करेंगे। फिर उसके बाद डिवीजन मतलब हम भाग करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब हम गुणा करेंगे। फिर एडिशन मतलब जोड़ेंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाओ मतलब। अंत में सबसे अंत में हम घटाएंगे। और इसमें अब आपको चिन्ह क्या होते हैं, साइन हम आप लोगों को बता रहे हैं, चिन्हों के नियम।
चिन्हों के क्या नियम होते हैं, चिन्हों के नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चिन्हों का नियम, इसमें चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं हम इसको हल करने के लिए। तो चिन्हों के गुणा के नियम क्या होते हैं, चिन्हों के गुणा के नियम, चिन्हों के गुणा के नियम। तो चिन्हों के गुणा के नियम, अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है, माइनस का गुणा हम अगर माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और हम माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो ये माइनस रह जाएगा। और यही हम अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी ये माइनस रह जाएगा, और अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो ये प्लस रह जाएगा। तो ये होगा गुणा का नियम। अब देखिए भाग का नियम क्या कहता है। भाग का नियम, भाग का नियम मैं आप लोगों को इस तरह बता दे रहा हूँ। भाग का नियम, भाग का नियम। इसी तरह मैं आप लोगों को भाग का नियम भी बता दे रहा हूँ। ये था गुणा का नियम, गुणा का नियम। तो भाग का नियम क्या होता है कि प्लस को हम जब भी प्लस के साथ भाग करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आ जाता है, और हम अगर प्लस को माइनस के साथ भाग करते हैं तो माइनस आ जाता है, और अगर हम माइनस को प्लस के साथ भाग करते हैं, यही हो जाता है हमारे पास, अपोजिट इसका आ जाएगा। अगर हम माइनस को प्लस के साथ भाग करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और हम माइनस डिवाइडेड बाय माइनस तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। यही गुणा वाला नियम इसमें भी लागू होता है। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर हम प्लस प्लस का गुणा करेंगे या प्लस प्लस का भाग करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, अगर हम माइनस प्लस का गुणा या माइनस प्लस का भाग करेंगे तो माइनस आएगा, अगर हम प्लस माइनस का भाग और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अगर हम प्लस प्लस का गुणा या प्लस प्लस का भाग या प्लस प्लस माइनस माइनस का भाग करेंगे तो प्लस आएगा। यही है इसका मुख्य नियम। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए आगे क्या होता है क्वेश्चन। तो देखिए ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है 25 × 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 27 - 2। तो इसको हम देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन इसका हम कर रहे हैं। देखिए तो पहले बताया गया है आप लोगों को कि पहले हम लोग इसमें वैसे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम सबसे पहले भाग करेंगे 25 × 63, और ये था हमारे पास क्वेश्चन -2। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे भाग, तो ये 25 ऐसे उतर आएगा हमारे पास, और फिर हम 7 से 63 को भाग करेंगे तो 7 × 9 = 63 होता है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर ऐसे हम 27 और -2 ये उतार लेंगे इसे। फिर भाग के बाद हम करते हैं गुणा, तो भाग के बाद हम गुणा अगर करेंगे तो 25 9 हो जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 प्लस 27 - 2। अब हम गुणा करने के बाद करते हैं माइनस। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो सूत्र क्या था कि पहले था ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट्स, फिर ओ फॉर ऑफ मतलब गुणा, फिर डी फॉर डिवीज़न मतलब भाग, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यही नियम तो मैंने आप लोगों को बताया था, बॉडमॉस का यही नियम होता है। तो चूँकि हमारे पास अभी तक इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर गुणा, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास से डिवीजन तक हो चुका है, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हैं। इसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे। तो देखिए एडिशन में क्या होता है, इसको हम 225 + 27 करेंगे, 225 और 27, 25 और 27
हो जाएगा हमारे पास 52। तो 252 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 इसका आंसर। तो ये था बहुत ही सिंपलीफिकेशन ये था। और अब एक और एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, ये था हमारा एक और नेक्स्ट एग्जांपल। इसको सरल करना है, को सरल कीजिए। इसको देखिए कैसे सरल कर रहा हूँ मैं। तो उसी नियम पर ही लगेगा। सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे। भाग करने पर 5 से 5 जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 1। 5 से 5 जाएगा हमारे पास, भाग करेंगे 5 को 5 में तो हमारे पास 1 आ जाएगा। प्लस अब ये 5 से 5 को हम गुणा कर देंगे इसी में, तो हमारे पास हो जाएगा 25 और -5। फिर हम जोड़ देंगे 25 से 26 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारे पास 21। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये था 2 एग्जाम्पल जिन्हें मैंने आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण बॉडमॉस का नियम क्या होता है आज आप लोगों को मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।